हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शेषफल प्रमेय के द्वारा गुणनखंड करके अध्याय 2.4 का दूसरा प्रश्न हल करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने शेषफल प्रमेय सीखी थी कि किस तरीके से वो यूज़ की जाती है और इसका पहला प्रश्न किया था। अब यहाँ पर हम दूसरा प्रश्न करेंगे। यहाँ पर दे रखा है कि जो बहुपद है आपका f(x) बराबर x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20, ये दे रखा है आपको बहुपद, और वो भी कौन सा बहुपद है? त्रिघाती। तो त्रिघाती बहुपद में x के कितने मान निकलते हैं? 3। तो हम क्या करते हैं, इसका अचर पद देखते हैं सबसे पहले, और अचर पद लिख करके हम ये देखते हैं कि अचर पद में किस किस से भाग जाता है, यानी कि इसके गुणनखंड क्या क्या हैं। तो उसके हम दोनों गुणनखंड लेंगे, प्लस में भी और माइनस में भी। तो आपने यहाँ देखा कि 20 के गुणनखंड क्या क्या हैं। देखिए, 1 से जाएगा इसमें भाग, 2 से भी जाता है, 4 से भी जाता है, 5 से भी जाता है, 10 से भी जाता है और 20 से भी जाता है। तो हमें बड़ी संख्या तो हम बाद में रखेंगे, पहले हम +-1 रखेंगे, फिर +-2 रखेंगे। क्यों रखेंगे इस समीकरण में? क्योंकि अगर ये इसका गुणनखंड है तो इसका मतलब ये इसको 0 करेंगे। अगर ये इसके गुणनखंड हैं तो ये इसको क्या कर देंगे? 0। अब चलिए हम रख के देखते हैं कि ये इसके गुणनखंड होंगे तो ये इसको 0 कर देंगे, ठीक है, क्योंकि इसके गुणनखंड हैं। तो x बराबर 1, अब आपने x बराबर 1 रखा तो क्योंकि सारी वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है, तो जहाँ जहाँ पर x था वहाँ पर हमने क्या रख दिया? 1 रख दिया। अब 1 रखने पे देखा कि सारी वैल्यू क्या आ रही है? पॉजिटिव, धनात्मक आ रही हैं, और इनको जब जोड़ा हमने तो कितना आया? 0 नहीं आया। 66 आ रहा है, तो =0, यानी कि 0 के बराबर नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे, जब प्लस रख करके 0 नहीं आया तो हम माइनस रखने पे देखते हैं। फिर माइनस रखते हैं तो इसको ध्यान से देखिएगा, -1³ प्लस 13 -1² 32 -1 प्लस 20। अब इसको 3 बार गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, तो -1 आ गया, फिर माइनस माइनस +1 हो गया, और 13 को इससे गुणा करेंगे तो 13 आ गया, फिर माइनस का 32 आ गया, और इधर 20 आ गया। तो आपने देखा कि ये आया प्लस का 33 और माइनस का 33। कैसे? यहाँ धनात्मक वालों को पहले जोड़ लीजिए और ऋणात्मक वालों को भी जोड़ेंगे, लेकिन चिन्ह माइनस का ही आएगा, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इसको देखा तो ये भी 0 आ गया। अब इस तरीके से आप बहुत सारे मान इसके निकाल सकते हैं, फिर 2 रख सकते हैं, -2 रख सकते हैं। अब आपने देखा कि ये जो धनात्मक संख्या हम रखेंगे तो इसमें ऋणात्मक चिन्ह तो आएगा नहीं, तो ये उससे तो शून्य होगा नहीं, तो फिर मैंने 2 ना रख करके -2 रख दिया। पर देख रहे हैं कि जब आपने इसको गुणा किया तो यहाँ क्या आ रहा है? 13 चौको 52 आ रहा है। फिर यहाँ इसको -2 रखा तो 64 आया, और ये आया 20। अब आपने देखा कि ये प्लस प्लस वाले जोड़े 72 आया, इन दोनों को जोड़ा, माइनस का 72 आया और आया 0। तो यानी कि इसके कितने गुणनखंड हैं? इसके हम और भी गुणनखंड निकाल सकते हैं, 3 और -3 और भी निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसा करने में हमारा बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो जब आपका एक बार 0 आ गया है तो आपको उसी को लेके चलना है। ये मैंने आपको खाली प्रैक्टिस के लिए दिखा दिया कि अगर मैं -2 रखती हूँ तब भी 0 आता है। तो आप ऐसे करके धीरे धीरे सारे गुणनखंड अगर आप रखते हैं, ऊपर की जितने भी गुणनखंड अगर आप रखते हैं, तो इसमें क्या होगा? बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि x+1 और x+2 ये दोनों ही इस बहुपद के गुणनखंड हैं, ठीक है। चाहे आप ये रखिए या ये रखिए, ठीक है। x+2 या x+1 इसका एक गुणनखंड है। मतलब अगर आपका पहली बार में 0 आ गया तो आप उसी को लेके चलिए। अब यहाँ पर देखिए x-1 रखा मैंने, तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये 0 आ गया तो इसका x+1 इसका एक बहुपद का गुणनखंड है, तो मैं उसको ही रखूँगी यहाँ पर। चूँकि x+1 x³ 13x² 32x और 20 का एक गुणनखंड है, तो इससे इसमें हम भाग देंगे तो ये पूरी बार जाएगा। तो अब देखिए हम भाग देते हैं। भाग देने की प्रोसेस इस तरीके से करते हैं कि ये एक बहुपद है, इससे आपने इस बहुपद में भाग देना है। तो आप यहाँ पर जो भी संख्या रखेंगे, या यहाँ लेते हैं जो संख्या हम अपनी आपको समझाने के लिए मैं यहाँ लिख रही हूँ वो संख्या, क्योंकि जो इधर हम संख्या लेंगे भागफल में, मैं उसको यहाँ लिखती हूँ इसके ऊपर, ठीक है। तो ये जो है, जो यहाँ संख्या आप लोगे उस संख्या की गुणा आपने यहाँ पर करनी है। कैसे? जैसे हम एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं, 2 से हमने भाग देना है 20 को, ठीक है। तो 20 को भाग देना है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये पहली वाली संख्या को देखेंगे आप। पहली वाली संख्या में भाग देना है आपने, तो 2 एकम 2 करेंगे, ठीक है। 2 गुणा 1 करेंगे, 2 एकम 2,
तो कितना आया 0। फिर आपने यहाँ क्या उतारा 0 उतारा। अब 2 से 0 में भाग कितने बार जाएगा 0 बार ही जाएगा, क्योंकि और 2 कम 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा। 2 से छोटा कब आएगा 2 0 0। तो 2 0 0 करते हैं तो ये क्या आता है यहाँ कट जाता है। तो इसी तरीके से जब हम बहुपदों का भाग करते हैं तो जो संख्या हम यहाँ लेंगे उससे इसकी गुणा करके यहाँ लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ लाना है हमने x की घात 3, इसके बराबर ही लाना है, इसके बराबर लाना है या इससे छोटा लाना है, इससे बड़ा नहीं ला सकते हम। तो हमने लाना है x की घात 3। तो हम किससे गुणा करेंगे x की घात 2 से। क्यों? क्योंकि x की घात 2 है और यहाँ x की घात 1 पहले से ही है। तो घातें एक 1 हो जाएगी और एक 2 हो जाएगी। तो जब हम गुणा करते हैं तो घातें क्या होती है जुड़ जाती है। ठीक है, तो इस x स्क्वायर से आप इसमें भी गुणा करेंगे, इस x स्क्वायर से आप इसमें भी गुणा करेंगे, क्योंकि ये पूरा एक पद है। जैसे यहाँ पर सिंगल 2 था वैसे यहाँ पर ये बहुपद है, तो ये 2 पद हैं इसमें, इन दोनों में आप इसकी गुणा करेंगे और एक इनको यहाँ पर लिख देंगे। अब यहाँ पर टर्म के अनुसार आप इसको लिखिएगा कि जैसे x की घात ये 3 आया। और एक विशेष ध्यान और दीजिएगा कि अगर इसके आगे प्लस है, ठीक है, ये डिसाइड करेगा। अगर इसके आगे प्लस है तो आप यहाँ भी प्लस लिखिए, प्लस वाला लेंगे। ठीक है, प्लस x स्क्वायर आपने लिया, x स्क्वायर से x को गुणा किया, कितना आया x की घात 3। अब x स्क्वायर से 1 को गुणा किया तो कितना आएगा x की घात 2, मतलब x स्क्वायर आएगा। तो अब यहाँ पर देखिए कि x स्क्वायर वाला पद कहाँ पर है, इसके बगल में ही है, तो x स्क्वायर आ जाएगा और उसके आगे क्या है प्लस है। ठीक है, अब आप इसको घटाइए। तो घटाते वक्त आप क्या करेंगे कि जो नीचे की साइन है वो सब क्या हो जाते हैं चेंज हो जाते हैं। क्यों चेंज हो जाते हैं? क्योंकि जब घटाएंगे तो ब्रैकेट लगेगा, फिर ब्रैकेट खुलेगा तो ये चेंज हो जाते हैं। तो अभी क्या है यहाँ पर कुछ नहीं है, प्लस है, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे माइनस। जब आपने माइनस लगा दिया तो ये आपने देखा एक प्लस का है एक माइनस का है, तो वो कट जाएगा, वो 0 आ जाएगा। और यहाँ पर देख रहे हैं आप x के आगे कुछ है, कुछ भी नहीं है, तो आप 1 समझेंगे। एक से इसकी गुणा हुई है तो 13 में से 1 घटाओ कितना आता है 12। ठीक है, तो 13 में से आप 1 घटा लीजिए, कितना आता है 12 आ जाता है। तो आप यहाँ पर 12 लिख लीजिए, 12x स्क्वायर। ठीक है, अब आप ऊपर से क्या उतारेंगे, एक और 32x, ये उतार लिया आपने। अब आप फिर भाग दीजिए। अब पहले तो आप साइन देखिए, इसके आगे क्या है प्लस, तो यहाँ भी प्लस लेंगे। अब क्या लाना है 12 x की घात 2 लाना है, तो x एक पहले से ही है, तो आप क्या करेंगे 12 भी लिखेंगे और एक x लिखेंगे, तो x की घात 2 हो जाएगा। अब इस 12 से इन दोनों में गुणा कीजिए, तो क्या आ जाएगा 12x स्क्वायर, और 12 को 1 से करोगे तो 12 आएगा। अब आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये दोनों चिन्ह प्लस के हैं, अभी जब ये घटेंगे तो यहाँ ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का होगा, ये 1 सा है कट जाएगा। और अब आप इसको घटाइए, घटाकर कितना आएगा, घटाकर आपका आएगा 0 और ये आएगा 2, 20x। फिर यहाँ से आपने 20 उतार लेना है। ठीक है, अब आपको क्या लाना है प्लस, आप देखिए साइन प्लस का है तो प्लस लेंगे, आपको लाना है 20 और x पहले से ही है वहाँ पर, तो सिर्फ 20 लीजिएगा, 20x प्लस 20। ठीक है, इस तरीके से आप इनको घटा लीजिए। तो ये देखो एक जैसी संख्याएं कट गई और यहाँ शेषफल क्या आया 0, शेषफल आया 0। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमने इस सवाल से शेषफल प्रमेय से भाग देना भी सीख लिया है। और हमने क्या लिखा था इससे पहले कि x + 1 इसका एक गुणनखंड है। अब आपको आपने कक्षा 6 में भी पढ़ा होगा, ये जो विभाजन प्रमेय आपने पढ़ी होगी कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक जिससे हमने भाग दिया, गुणा भागफल जो ऊपर आया है हमारा भाग दे के, प्लस शेषफल होता है। ये वाली प्रमेय पढ़ी थी आपने, ठीक है, ये पढ़ी थी। अब भाज्य क्या है यहाँ पर, अब भाज्य देखिए, भाज्य है आपका x की घात 3 जो अंदर है उसके 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। ठीक है, भाजक क्या है x + 1 और भागफल कितना आया है x स्क्वायर 12x प्लस 20 और शेषफल कितना है 0। इसीलिए हम इसको शेषफल प्रमेय कहते हैं, क्योंकि इसमें शेषफल का बड़ा महत्व है। अब आप देखिए जो त्रिघाती समीकरण था हमने उसको इस रूप में तोड़ दिया। ठीक है, जो आपका त्रिघाती समीकरण है हम उसको इस रूप में भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं उसको, x + 1 फिर ब्रैकेट x की घात 2 प्लस 12x 20।
ठीक है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब इसको आप इससे इसको गुणा करेंगे, इनको पूरे गुणा करेंगे तो फिर यही समीकरण आपको प्राप्त होगा। अब क्योंकि हमने इसके गुणनखंड करने हैं, इसीलिए हम क्या करेंगे, ये जो द्विघाती समीकरण है इसको अलग से हल करेंगे। द्विघाती समीकरण को हल करने का तरीका मैंने आपको बताया था कि मध्य पद को आप विभक्त कर दीजिए। ये 3 है, आप इनको 4 बना दीजिए। अब कैसे, क्योंकि 20 के ऐसे गुणनखंड कीजिए कि उन्हें जोड़ करके या घटा के 12 आए। अब 20 के ऐसे गुणनखंड क्या होते हैं, 10 दूनी 20, क्योंकि 10 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 12। अब आप यहाँ पर लिखिए, 12 को क्या लिख सकते हैं आप, 10 + 2 लिख सकते हैं, x + 20। अब यहाँ पर क्या करेंगे, x की घात 2 + 10x + 2x + 20। अब आप यहाँ पर क्या करिए, कॉमन ले लीजिए। कॉमन मीन्स ये 2 अलग कर लीजिए और ये 2 अलग कर लीजिए। कॉमन में सबसे पहले देखते हैं कि आगे प्लस है तो प्लस ले लेंगे। अब जो दोनों में एक जैसा हो वो ले लेंगे, x + 10 करेंगे, फिर यहाँ प्लस आएगा, जो दोनों में है आप ले लीजिए, 2 बाहर आ जाएगा, अंदर x + 10। 10 क्यों आया, क्योंकि ये 20 था, तो ये जो ब्रैकेट है इस ब्रैकेट के अंदर एक जैसा ही आएगा। तो x + 10 और x + 2 आपके इसके गुणनखंड मिल गए हमें। तो उससे पहले वाला गुणनखंड क्या था, x + 1। तो आपको फाइनल गुणनखंड क्या मिले आप वो देखिए। फाइनल गुणनखंड आपको मिले हैं इसके x + 1, x + 2 और x + 10। ऐसे बढ़ते क्रम में इन गुणनखंड को आप लिख दीजिए। ये इसका क्या है, आंसर है। अब कभी कभी ये पूछा जाता है कि इनके मान ज्ञात कीजिए। तो अगर हम इसको 0 के बराबर रख दें इस पूरे बहुपद को, यानी कि जो हमारा fx है अगर वो 0 के बराबर रख दें तो क्या हो जाएगा, x + 1 बराबर क्या हो जाएगा, x + 1 बराबर 0। तो ये क्या इम्प्लाइज करेगा, x बराबर -1। ठीक है, फिर x + 2 बराबर 0, तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर -2। और अगर x + 10 बराबर 0 रख दोगे तो क्या आएगा, x बराबर ये 0 के बराबर आपने रख दिया है, तो ये कितना आ गया, -10। तो इस तरीके से आपको 3 मान इसके प्राप्त हो गए हैं। क्योंकि ये धनात्मक था तो इसके सारे जो रूट हैं, जो इसके मूल हैं, वो सारे क्या आ रहे हैं, ऋणात्मक आ रहे हैं। तो इस तरीके से आप इसको हल करेंगे और शेषफल प्रमेय का यूज़ करके त्रिघाती समीकरणों के ये गुणनखंड प्राप्त करेंगे।